हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रत्येक पक्ष में यानी कि खिलाड़ियों की संख्या दो पक्ष होती है जिसमें खेलते हैं खिलाड़ी। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितना कितना होता है वहाँ पर देखिए। हॉकी में प्रत्येक एक पक्ष में मतलब दो पक्ष होता है, दो पक्ष होता है। एक तो बैटिंग वाला, एक तो प्लेयर वाला मतलब फील्डिंग वाला है। एगो बैटिंग वाला है, एगो फील्डिंग वाला होता है। तो इसमें एक पक्ष में कऊ खिलाड़ी होंगे, एक पक्ष में कऊ खिलाड़ी होंगे। यहाँ पर उन खिलाड़ियों के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होंगे एक पक्ष में, और फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होंगे, क्रिकेट में एक पक्ष में खिलाड़ी कितने होंगे। प्रत्येक पक्ष में यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या एक एक होती है, 11 होती है। हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में यहाँ पर प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी में पूछेगा कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में कितना होता है, तो 11। फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 11। क्रिकेट में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 11। इस तरह हम याद करेंगे। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। ये और देखेंगे यहाँ पर कबड्डी, वाटर पोलो और नेटबॉल, इन तीनों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी कितनी होती है। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कबड्डी में भी 2 गोल होता है। कबड्डी खेलते हैं इस तरह, लाइन खींचते हैं। 7 लोग इधर रहते हैं, 7 लोग इधर रहते हैं। इस तरह कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है, 7 होती है प्रत्येक पक्ष में। एक पक्ष में इधर 7 गो होंगे, 7 गो इधर होंगे, 7 7 14 गो कुल खिलाड़ी होंगे। मतलब कि कबड्डी खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई, 7 हुई। वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में कितनी हुई, 7 हुई। नेटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में कितनी हुई, 7 हुई। और यहाँ पर देखेंगे वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में कितनी हुई, 6 गो हुई। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में कितनी हुई, 6 हुई। उसे देखिए, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 11। हॉकी खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11। और तो क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 11 हो गया है। यहाँ पर वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 11 हो गया है। यहाँ पर टेनिस या टेबल टेनिस में प्रत्येक पक्ष में मतलब प्रत्येक पक्ष में या तो एक खिलाड़ी होगा या तो 2 खिलाड़ी होंगे। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 2 होंगे। जैसे टेबल पर इस तरह खेलते हैं ना, एक ठो इधर से खेलता है, एक ठो इधर से खेलता है, खेलते हैं दोनों। 2 ठो या तो एक ही से खेलेगा। कोई टेबल टेनिस में कोई एक ही व्यक्ति रहेगा, यहाँ से खड़ा हो जाएगा, यहाँ कोई गोली रहेगा, इसको इसी में डालेगा, इस तरह मारेगा गोली को, इधर इधर जाकर पिलाएगा यहाँ से खिलाड़ी। इसी को हम टेबल टेनिस या टेनिस खेल के खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होगी। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होगी। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 हुई। वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 हुई। नेटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 हुई। और देखेंगे बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 5 गो। बास्केटबॉल में जब खिलाड़ियों की संख्या होगी उसमें 5 गो खिलाड़ी होंगे। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 5 गो होगी। टेनिस या टेबल टेनिस खेल में या तो 1 खिलाड़ी होंगे या तो 2 खिलाड़ी होंगे प्रत्येक पक्ष में। टेनिस या टेबल टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होगी। यहाँ पर जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 8 होगी। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 8 होगी। और देखिए, बास्केटबॉल या खो खो, बास्केटबॉल यहाँ पर दिया है, बास्केटबॉल और खो खो। बास्केटबॉल यहाँ पर नहीं रहेगा, बास्केटबॉल नहीं, बेसबॉल रहेगा। बेसबॉल या खो खो में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 9 गो खिलाड़ी होंगे, 9 खिलाड़ी। यहाँ पर बताया गया अभी हॉकी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 11 होगा। क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितना होगा, 11 होगा। फुटबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होगी, 11 होगा। कबड्डी या वाटर पोलो या नेटबॉल तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होगी। यहाँ पर नेटबॉल दिया है, यहाँ पर बेसबॉल दिया है। इसमें बस अंतर देखेंगे, यन से शुरू नेट
9 से शुरू हुआ, जिसमें 9 से शुरू होगा उसमें 7 लिखेंगे, और जहाँ ब से शुरू हुआ बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होगी। या खो खो खेल में, जहाँ पर स्कूल में सभी लड़कियाँ खेलती हैं इस तरह कतार बना बनाकर, खो खो खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो लड़कियाँ रहती हैं, 4 लड़के खड़े बैठ कर वहाँ पर खेलते हैं। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 हो गया। बेसबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9। जिम्नास्टिक खेल, जिम्नास्टिक खेल में खिलाड़ियों की संख्या 8। जिम्नास्टिक खेल रहेगा जहाँ उसमें खिलाड़ियों की संख्या 8 होगी। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। टेनिस या टेबल टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या भी बताए हैं, 1 या 2 होगी। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल मतलब फेंकने वाले होते हैं जो इस तरह रहता है। वॉलीबॉल में 6 ठो इधर रहेंगे, 6 ठो इधर रहेंगे, 6 लोग रहेंगे वॉलीबॉल में खेलेंगे। 6 लोग वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 हो गई। कबड्डी या वाटर पोलो या नेटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7। कबड्डी, वाटर पोलो या नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11। बेसबॉल, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 हो गया। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 हो गया। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 हो गया। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। वॉलीबॉल में 6। कबड्डी या वाटर पोलो या नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7। जो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी।